तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। आफ्टर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इसके बाद जो लास्ट सीरीज जो चार्टर एक्ट था 1793 से 1853 तक, ये लास्ट चार्टर एक्ट कहा जा सकता है इस पीरियड का। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या था। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 एंड 1853। ये एक ये लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स, इस पीरियड का जो चार्टर एक्ट था इसका लास्ट चार्टर एक्ट कहा जा सकता है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इट वॉज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन लैंडमार्क और अंग्रेजों की भारत की शासन काल का एक सिग्निफिकेंट, एक उल्लेखनीय एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक परिवर्तन हुआ था यहाँ पे। और ये क्या क्या था देखते हैं। अभी जो गवर्नर जनरल काउंसिल था उसका लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में सेपरेशन लाया था इस एक्ट के द्वारा। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। और इसके साथ साथ इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स, 6 न्यू मेंबर्स ऐड किया गया लेजिस्लेटिव, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में रहेंगे उनको कहा जाने लगा लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। 6 जन नया मेंबर ऐड किया गया। In other words, it established a separate Governor General's Legislative Council, which came to be known as the Indian Central Legislative Council. तो इसके साथ ये कहा जा सकता है कि एक सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया इस एक्ट के तहत, और इसको कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल किस एक्ट के द्वारा हुआ था? ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के द्वारा हुआ था। This legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopting the same procedures as the British Parliament. तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा 6 मेंबर का, जो एडिशनल जो मेंबर ऐड करके, तो ये एक मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाने लगा और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरह काम करने लगा भारत में। Thus, legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and special process. और लेजिस्लेशन, न्याय प्रणाली को, न्याय बनाने का जो प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली को, ये पहले बार एक स्पेशल फंक्शन के हिसाब से स्वीकृति प्राप्त हुआ और इसके लिए इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट किया गया। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। एक ओपन एक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया जाने लगा भारत में सिविल सर्वेंट्स, प्रशासनिक सेवा के लिए। द कोवेनेंटेड सिविल सर्विस वाज थस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। भारतीय लोगों के लिए भी ये आपका सिविल सर्विस जो एग्जाम है ये ओपन कर दिया गया, जिसको आज यूपीएससी कहा था या आईएएस कहा था, उस समय का जो सिविल सर्विस उस समय का था। Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Service, was appointed in 1854। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है हमारे सामने, ये मैकॉले कमेटी फॉर्म किया गया था और इसको इंडियन सिविल सर्विस कमेटी भी कहा जाता है। द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस, ये कब हुआ था अपॉइंटमेंट? 1854 को इस एक्ट के तहत। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। और ये कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया भारत में, लेकिन कोई भी डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं। ये कहाँ कंपनी रूल, जो ब्रिटिश कंपनी का टेरिटरी, इंडियन टेरिटरीज है, उसका रूल को एक्सटेंड किया गया, लेकिन कोई डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं किया गया। और ये ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट के हिसाब से ये कंपनी रूल चलेगा। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। इससे पहले का जो चार्टर था वो 20 साल के लिए या 10 साल के, इस तरह का कोई पीरियड के लिए ब्रिटिश टेरिटरी का, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का रूल दिया था। लेकिन इस एक्ट के तहत कोई डेफिनेट पीरियड नहीं दिया गया। इसका एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि कंपनी रूल कभी भी ब्रिटिश क्राउन खत्म कर सकती है भारत में। उसके पूरा बागडोर कोई डेफिनेट पीरियड के लिए नहीं था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की रूल, ये कभी भी ब्रिटिश पार्लियामेंट खत्म कर सकती है। और चौथा और आखिरी पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो ये इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया भारत में एक स्पेसिफिक रूल के लिए, तो इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी बात रखा गया, स्थानीय लोगों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा एक मुहिम था। और जो 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे, उसमें 4 मेंबर कहाँ से, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स से अपॉइंट किया गया, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा से अपॉइंट कर दिया गया 4 मेंबर्स का, 6 में से 4 मेंबर को।